करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कोने में स्केल करके, ये लिखना पड़ता है आपको स्केल लिख के, है कि नहीं। तो इतना हो गया। अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो कर्व ड्रॉ करेंगे कि हाँ मान लेते हैं हमारे पास डेटा है, मूव कर रहे हैं, हमने ले लिया है कि शुरुआत में जब हम स्टार्ट करें गाड़ी 0 सेकेंड, हाँ तो हम लोग इतने मीटर पे थे, उसके बाद इतने मीटर पे गए, उसके बाद इतने मीटर में गए। तो बताइए कि मैं कितना तेज़ मूव कर रहा हूँ, कब स्लो जा रहा हूँ, कब मैं रेस्ट पे हूँ, कब मेरा जो मोशन है एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, कब मेरा जो मोशन है मूव करने के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या किया मैंने, मान लीजिए हम बाइक पे या कार में हैं तो हम लोग क्या कि बीच में एक्सीलेट किए, फिर डीएक्सीलेट किए, कब, जब हम एक्सीलेशन करेंगे। जब हमने कुछ नहीं किया ऐसा, इसका मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म चल रहे हैं। तो ग्राफ से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। ग्राफ का यूज़ करके अगर हम उसका स्लोप निकालें, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर हम स्लोप ले लें, स्लोप मीन्स रेशियो ले लें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो ले लें, तो हमको मिलेगा क्या, एवरेज वेलोसिटी मिलती है। किसी अगर पॉइंट पर निकला तो हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक नहीं। ऐसे अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ले लें, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका मीन्स एक्सेलरेशन। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ग्राफ को पढ़ के सॉल्व करना रहता है। तो देखते हैं। तो हम चल रहे हैं पहला मोशन में, रेस्ट। कोई अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, क्या रेस्ट पे है, तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है नहीं। तो कुछ तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहला ग्राफ होगा एक्स मीन्स हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। इसका ये मतलब जाता है जब मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, इसका मीन्स हमारा एक एक्सिस पे क्या होगा, एक्स होगा मीन्स डिस्प्लेसमेंट, दूसरे पे टाइम होगा। इसको बोलते हैं एक्स टी ग्राफ, बीच में हाइपन होता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे पहले लेंगे हम लोग ग्राफ में एक एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो हम यहाँ बार बार एक्स एक्सिस लिखेंगे, टाइम एक्सिस। अब ये क्या है, टाइम, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। जी तो आप इसके लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, देख के मालूम पड़ जाएगा। टाइम एक्सिस में हम क्या लिख चल रहे हैं, सेकेंड में लिख चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिख चल रहे हैं। और देखो टाइम माइनस में नहीं सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो पोजीशन हो सकता है माइनस में हो सकता है। तो मानती है 0 है, तो ये जो 0 है दोनों के लिए कॉमन है, ओरिजिन। ये क्या है हमारा पॉइंट, ये है ओरिजिन, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ओरिजिन। तो 0 सेकेंड और 0 मीटर दोनों यहीं पे होंगे। तो 1 सेकेंड इधर, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। इसको आप अपोजिट माइनस कर दें, -1, -2, -3 पॉइंट, ये 1 2 3 4 5। ये क्या पोजीशंस है। अब मुझे बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बनाते हैं, सर डाटा दिया होगा आपको, कुछ डाटा बोले या डेटा बोले, जो आपकी मर्जी। तो ये आपको क्या नहीं होगा, टाइम सेकेंड में, यहाँ पोजीशन बोल सकते हैं दिया होगा, या डिस्प्लेसमेंट मीटर में, हाँ पोजीशन। तो देखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्टार्ट करो 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर बैठा है, मान लीजिए 3 मीटर पे बैठा है, तो हर जगह क्या होगा, हमेशा 3 मीटर पे ही रहेगा। रेस्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो जो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, कोई बीच में क्या करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, उसके हिसाब से वो हमेशा 3 मीटर पे ही रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कितना है, 0 सेकेंड पे। तो आपको पता है कैसे हम लोग पॉइंट ड्रॉ करते हैं, पहले एक एक्सिस पे लेते हैं कितना, 0 सेकेंड, 0 सेकेंड यहाँ पे। अब 0 सेकेंड पे हम देखिए ये पॉइंट है, ये पूरा 0 सेकेंड ही है। ये अगर मैं इसके जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये पूरा 1 सेकेंड का है, क्योंकि हम लोग इधर उधर नहीं जा रहे टाइम एक्सिस के, तो ये पूरा 1 सेकेंड है, ये 0 सेकेंड है। तो 0 सेकेंड में कितना है, 3 मीटर, तो 0 सेकेंड पे यहाँ पे। अब 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, ये पूरा 1 सेकेंड है। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, एक मान लीजिए ड्रॉ कर दिया मैंने परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी क्या टाइम एक्सिस है, -3 -2 -1, ये क्या है, सब मीटर में डिस्प्लेसमेंट है। और ये पूरा 1 सेकेंड पे ही है डिस्प्लेसमेंट। अब किधर है हमारा पॉइंट,
1 सेकेंड में भी 3 मीटर पे है, तो 1 सेकेंड पे 3 मीटर यहाँ आएगा, तो इसको सब हटा देंगे। जब पहले शुरुआत में पढ़े तो अच्छा आपको बनाना पड़ता है। फिर 2 सेकेंड पे भी 3 मीटर, 3 पे भी 3 मीटर, 4 पे भी 3 मीटर, 5 पे भी 3 मीटर। ऐसे क्या है, वो हमेशा 3 मीटर पे ही है पोजीशन पे। तो अगर इसका मैं एक रफली ग्राफ ड्रॉ करूँ या कर्व ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। जब इस तरह का कर्व मिलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है क्योंकि आप देखेंगे, हम बताए थे आपको कि जो वेलोसिटी होता है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो देखिए ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम है। तो अगर मैं इधर स्लोप लूँ, अगर मान लीजिए कोई स्लोप ले रहे हैं थीटा, तो ये देखेंगे tan थीटा अगर ले इसका मैं tan थीटा लूँ, क्या होगा ये सामने, तो सामने क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नीचे यहाँ पे टाइम है। तो देखिए tan थीटा डिस्प्ले क्या है, जो स्लोप मिल रहा है वो tan थीटा, ये मिल रहा है वेलोसिटी मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम मीन्स वेलोसिटी मिल रहा है। एवरेज बोले, एवरेज वेलोसिटी मांगे चलते हैं यहाँ पे, एवरेज मेरा एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, कोई दूसरा दो देखेंगे 3 पे ही ना, तो 3 हमारा पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसको आप समझ सकते हैं पोजीशन है, क्या है पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वो मूव करेगा, तो शुरुआत में भी 3 था, लास्ट में भी 3 है। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम कुछ भी हो सकता है, देखिए हर बार चेंज हो रहा है कि नहीं, लेकिन ऊपर 0 है, 0 पॉइंट कुछ भी डिवाइड करिए, 0 छोड़ के वो हमेशा 0 आता है। तो स्लोप क्या गया 0, स्लोप जब 0 आएगा तो वेलोसिटी भी तो 0 होगी, क्योंकि इनका ग्राफ में जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है। पोजीशन और टाइम के ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, है कि नहीं। अगर मैक्सिमम देखें तो इसको पोजीशन लेके चलेंगे, मैक्सिमम अगर लेना चाहें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो जब हम लोग रेस्ट की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे दिखाना होता है, तो देखते हैं जब हमको कर्व मिलता है, कैसा कर्व मिलता है, जो स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन, तो जो होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो कि हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब कौन से ग्राफ बनाए हैं आपने, टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाया है, एक्स और टी ग्राफ में, तो ये दिखाना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन कि बॉडी रेस्ट पे है, स्ट्रेट लाइन है, हुआ क्या पैरेलल, देखिए आपको बन के दिख रहा है, एक पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, मतलब ये टाइम के डिपेंड नहीं, टाइम चेंज हो रहा है फिर भी ये उसी पोजीशन में बनी हुई है। तो हो गया हमारा रेस्ट। इसको ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रेस्ट पे है वो ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँ कि कब कहाँ होगी, तो उधर ही होगी जहाँ पे है, क्योंकि वो रेस्ट पे है। उस सबसे मेन बात आती है मोशन पे, मोशन में हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब देखते हैं। तो अभी चलते हैं आगे ग्राफ की ओर, थोड़ा सा मिटाते हैं। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, अब धीरे धीरे हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है। इसको पोजीशन लेके चलते हैं, पोजीशन किधर है, मीटर में, या टाइम है सेकंड में। -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने रेस्ट को पढ़ लिया। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा, कौन सा, मोशन कर रहे हैं। अब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। वो मूव कर सकता है कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर सकता है, हाँ, और वेलोसिटी वेरी भी कर सकती है, क्या वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी वेरी करेगी मीन्स चेंज करे, तो मीन्स डॉट एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो इसमें देखिए एक ही, इसमें कुछ हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी निकाल नहीं सकते, इसमें बस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी पोजीशन एक्स और टी का ग्राफ हो, पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो, तो अगर हम उसका स्लोप निकाल लें तो स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मिलेगा। अब किसी कहीं पे भी मान लीजिए स्लोप ले लिए, एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो देखेंगे कि ये जो वर्टिकल है हमारा, वर्टिकल क्या हुआ, डेल्टा एक्स, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ,
डिफरेंस होगा, मान लीजिए x2 है, ये x1 है, और ये टाइम होगा t2, ये t1 है अपॉन डेल्टा टी, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, जो कि होता है हमारा क्या, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। इसको एवरेज वेलोसिटी भी लेके चलेंगे, उस टाइम पीरियड के लिए एवरेज वेलोसिटी इतना होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा स्लोप। स्लोप से हमें क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी उस टाइम पीरियड के अंदर। तो देखेंगे हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, वेरिएबल भी हो सकता है। जब वेरी करेगा तो एक्सप्रेशन आएगा। हाँ, तो अगर यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी की बात करेंगे, जब बात करके यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ लिखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स ये हो गया कि जो वेलोसिटी है हर टाइम में क्या है, सेम है, ठीक है नहीं। सेम ही मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ के हिसाब से जो स्लोप होगा इधर एक्स और टी में स्लोप होगा, और स्लोप क्या होगा, सेम है। जब स्लोप सेम होता है, हमने पढ़ा था इसके पीछे जब लाइन की बात कर रहे थे, लाइन स्ट्रेट लाइन में दो होते हैं, कर्व होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि उसके हमेशा स्लोप 2 पॉइंट से कहीं लिया जाए तो हमेशा सेम होंगे, क्या होंगे, स्लोप सेम होते हैं। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर बार जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो कहाँ से हो, 0 सेकेंड पे 1 मीटर से, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है कि नहीं। तो अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूँ, किसी बात करूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो कर्व मिलेगा, जो लाइन मिलेगी, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, बट उसकी जो वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है नहीं। वेलोसिटी जो होगी ये भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ, तभी तो उसको उसमें भी एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन क्या था, पैरेलल था टाइम एक्सिस के, यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो मानते हैं हमारा जो पहला जो ग्राफ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया बनाते, इधर कुछ डेटा लेते हैं, टाइम है, यहाँ पे पोजीशन है, 0 सेकेंड पे 0 मीटर पे था, फिर 1 पे 1 मीटर, 1 पे लेते 2 ले लेते हैं, 2 पे 4, 3 पे 6। तो देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि किसी भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा 2 मीटर। इसके आगे वाला भी ले लें तो 1 है, जिसमें भी 2 मीटर आ रहा है, ठीक है नहीं। तो मीन्स ये जो ग्राफ इसका अगर हम ड्रॉ करें, ये जो डाटा है इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। तो ड्रॉ करते हैं, 0 सेकेंड पे क्या आता है, 0 पे, 0 सेकेंड पे 0 मीन्स यहीं, 1 सेकेंड पे 2 मीटर तो यहाँ पे आएगा, 2 सेकेंड पे 4 मीटर यहाँ, 3 सेकेंड पे 6 ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको आप देखें सीधा ड्रॉ हो सकता है कि नहीं, हो गया, चलो। तो देखेंगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें क्या दिखाएगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन, जब कभी कर्व आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो यहाँ पे जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज में किसी, मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट पे लेना है, तो इस पॉइंट से आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन को, 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट, इस लाइन को 2 पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। तो वहाँ का अगर इधर जो एंगल वाला कोई थीटा बनेगा, और ये थीटा आप किसी भी पॉइंट से ले लेते हो हमेशा सेम ही बनेगा एंगल। हमेशा एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो tan थीटा मिलेगा, मान लीजिए थीटा 1 था, थीटा 2 था, तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 दोनों इक्वल होंगे, और ये जो स्लोप है यही तो है वेलोसिटी, और सब जगह सेम है, तो ये होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एवरेज जब लेते हैं तो किसी 2 पॉइंट के बीच में लेते हैं, और 2 पॉइंट के बीच में एवरेज आएगा, और इंस्टेंटेनियस ले लें तो इंस्टेंट किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो भी क्या मिलेगा, यही लाइन मिलेगा, और यही लाइन मिलेगा, और इसमें जो एंगल बनेगा यहाँ पे भी, वो भी क्या होगा, थीटा 3 मान लेते हैं, ये भी क्या होगा, थीटा 2 थीटा 1 जो भी है, थीटा 3 तीनों इक्वल होंगे, है कि नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाती है, एकदम समझ गए। हाँ, ये हो गया। अब हमारा जो वेलोसिटी हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है, और वेलोसिटी
जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? इससे आपको पता है जो वेलोसिटी हमारा tan थीटा है, ये भी tan थीटा है। अब देख लीजिए tan थीटा कहाँ पॉजिटिव है। जब tan थीटा होता है, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए इसके बीच में अगर एंगल है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के बीच में एंगल है, हम लोग एक्सिस एंगल कहाँ सापते हैं, टाइम एक्सिस सापेंगे एक्स एक्सिस से, तो हमेशा स्लोप क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये क्या जाए, माइनस हो जाए, माइनस थीटा हो जाए, तो हमारा जो स्लोप मिलेगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो अगर ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, हाँ, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मीन्स कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा जो वेलोसिटी मिलेगा वो नेगेटिव मिलता है कि नहीं, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो, इसका ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव मीन्स सामने डायरेक्शन है, वन डायमेंशन में है कि नहीं, वन डायमेंशन की बात करेंगे तब। तो समझ गए आप। अब हम लोग यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि टाइम को लोग नेगेटिव लेके नहीं चल रहे हैं, नहीं होता है, समझ गए। तो अभी इससे आगे चलते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जितना ही मान लीजिए हमारा जो स्लोप है, कर्व है, अगर मान लीजिए इस साइड होता, अगर दूसरा डाटा हमारे पास होता और हम लोग ड्रॉ करते इसका, अगर ये मिलता तो देखेंगे, इधर देख के मालूम पड़ेगा कि ये ज़्यादा स्लोप स्टीप नहीं है। स्टीप मीन्स ज़्यादा इसके अंदर ढाल है, ठीक है नहीं, ज़्यादा खड़ा नहीं है चट्टान जो भी हमारा स्लोप है। तो जितना स्लोप खड़ा होगा, स्टीफ होगा, उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। क्योंकि वेलोसिटी होता है tan थीटा, tan थीटा का जितना ही 90 की ओर अप्रोच करेगा, थीटा जितना 90 की ओर अप्रोच करेगा, tan थीटा उतना ही बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम, यहाँ पे ज़्यादा। अगर ये ऐसा हो जाए तो और ज़्यादा। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमारा वेलोसिटी हो ऐसा हो जाए। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, 2 सेकेंड पे हम लोग मान लीजिए कंसिडर कर रहे हैं, 2 सेकेंड के बाद मूव करना स्टार्ट किया है, तो मान लीजिए 2 सेकेंड पे 0 मीटर पे होगा और तुरंत ऐसे ऊपर चले गया है, बीच में एंगल 90 है, tan थीटा कितना जाएगा, tan 90, और tan 90 मीन्स इनफाइनाइट। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसी टाइम पे एकदम तेज, उसी टाइम पे ढेर सारा पोजीशन चेंज किया, उसी टाइम पे 1 मीटर पार कर दिया, 2 मीटर पार किया, 3 मीटर, इसी करके बहुत सारा मीटर पार कर चुका है, पोजीशन चेंज कर रहा है उसी टाइम पे। ऐसा हो नहीं सकता। जब ऐसा हो रहा है मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि हो नहीं सकता। समझ रहे हो। तो इसका ये मतलब होगा कि हमारा जो ग्राफ होगा, कौन सा लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होगा, किसमें, एक्स और टी में, ये पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, क्रॉस में नहीं होगा। अगर हो गया तो फिर तो देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर इनफाइनाइट वेलोसिटी और टाइम रुक गया उसके लिए। ये क्या बात है, बहुत आगे आएगा, BSc MSc बड़े कोर्स के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके बाद देखते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ये पोजीशन मीटर में, टाइम सेकेंड में लेके चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो देखिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है, किसमें, एक्स और टी में, ग्राफ में। तो वहाँ पे स्लोप वगैरह सेम होते हैं। लेकिन अगर हम कोई स्लोप ऐसा ड्रॉ करें, कुछ हमारा ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड पे 1 मीटर पे था, पोजीशन पे मूव करना भी स्टार्ट किया है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कर्व है यहाँ पे स्लोप सेम नहीं है, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। जब स्ट्रेट लाइन नहीं है मीन्स इसमें स्लोप सेम नहीं है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे निकाले पोजीशन पे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
तो क्या होता है कि आप क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ एंगल मिलता है यहाँ पे, जो एंगल मिलेगा इसका tan थीटा ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी किस पे, एट दैट पॉइंट। अगर मुझे यहाँ निकालना है कि वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, समझो। जब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पोजीशन पे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, तो आपको मिलेगी क्या, वेलोसिटी। और जो ये वेलोसिटी होगी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मान लेते कि हमारा जो पोजीशन है यहाँ पे, इसमें दिख नहीं रहा लेकिन मान के चलते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको यहाँ पे पोजीशन, तो आपको पास कुछ इंटरवल मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो इंटरवल मिल रहा है टाइम एक्सिस पे 3 पे है, और यहाँ पे 2 पे है, 3 सेकेंड 2 मीटर। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 5 सेकेंड और 4 मीटर मिल रहा है। मान लेते हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है लेकिन मान लेते हैं। तो इस पोजीशन पे देखें, इस पोजीशन की वजह से ये सब पॉइंट उस पर मिले, इस लाइन पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए मिलेगी नहीं, तो मैं इसका निकाल सकता हूँ क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम। डेल्टा एक्स में यहाँ पे क्या है, ये पहला टाइम t1 होगा x1, ये t2 x2, तो x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। तो x2 कितना है 4, x1 2, यहाँ पे 3 है, तो 2 अपॉन 2, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। जैसे जैसे हमारा स्लोप जो यहाँ पर एंगल कुछ आ रहा होगा, जैसे जैसे एंगल हमारा 90 को अप्रोच करेगा तो बढ़ेगा, वैसे हमारा जो वेलोसिटी भी है वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगा, है कि नहीं, क्योंकि स्लोप बदल रहे हैं। जैसे इसको आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, इसे इसको ही ले लें हम पॉइंट को। अगर मैं इधर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो यहाँ कुछ 2 पॉइंट मिले मान लेते हैं। आप कहीं भी 2 पॉइंट ले सकते हैं इस लाइन में जो टेंजेंट होगा। क्या होगा, टेंजेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, सर्कल अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे सर्कुलर कोई लाइन काटती है तो 2 पॉइंट में काटती है। अगर मैं क्या करूँ, 2 पॉइंट को किसी एक पॉइंट की ओर अप्रोच कराऊँ तो क्या होगा कि हमारा सर्कल किसी एक पॉइंट से होके जाएगा, एक पॉइंट से। तो इसी को कहेंगे कि ये हमारा जो लाइन है इस सर्कल किसी एक पॉइंट से जा रहा है, इसी को कहेंगे इसका टेंजेंट है ये। तो कोई लाइन एक पॉइंट से जाए उसको टेंजेंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, मान के चलते ये 3 है टाइम एक्सिस पे, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मान के चलते 1 है, और यहाँ पे इधर हाफ मान लेते हैं, यहाँ पे हाफ मीटर है। तो ये हो गया t2 x2 या t1 x1। उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस जगह पे, पॉइंट ए पे, पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 सॉरी। तो x2 कितना है 2, x1 हाफ, इधर 3 माइनस 1, तो 1 बाई हाफ मीन्स 1.50 ले लेते हैं, नीचे 2 हो जाएगा, करें तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे यहाँ पे स्लोप कम था, देख ही लग रहा है कि स्लोप कम है, स्टीप ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है। जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेरी कर रही है। जब वेलोसिटी वेरी करती है, जो वेरिएबल वेलोसिटी होता है, तो इसमें आता है हमें क्या, एक्सेलरेशन आता है। और इसका जो ग्राफ मिलता है ये कहते हैं कोई कर्व मिलता है, नॉट स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। और ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता था। तो आपको पता ही है अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो हमारा tan थीटा पॉजिटिव होगा। मीन्स अगर हमारा एंगल जो भी कर्व है इस साइड जा रहा है, प्लस x एक्सिस और प्लस y एक्सिस की ओर, तो हमारा जो वेलोसिटी आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव एक्सिस से आ रहा है, अगर प्लस x एक्सिस हो मीन्स टाइम एक्सिस हो, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस हो, तो हमारा जो कर्व आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू जो आएगी माइनस, मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव होगा वेलोसिटी,
क्योंकि एंगल क्या होगा माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा होता है माइनस, इसकी वैल्यू आएगी माइनस में। ये हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन और हम टाइम के ग्राफ बनाए तब। अब इसके बाद अगर हम जो ग्राफ बनाए वेलोसिटी के साथ बनाए तो कैसे बनेगा, आपको सभी के वो मिल जाएंगे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में।